जयपुर के होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इस मीटिंग में असेंबली इजलास के पेश नज़र हिकमत अमली पर गौर खौस किया जा रहा है। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में बागी अरकान के मामले पर भी कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है। वहीं सचिन पायलट खेमे की अर्जी पर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अरबाज के पास, जो इस वक्त जयपुर से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। अरबाज, सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग जारी है, क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है इस बीच? जी बिल्कुल, देखिए मीटिंग इस तैयारी के लिए है कि राजस्थान में जो सियासी हालात हैं उसके मद्देनज़र अब पार्टी को अगला कदम क्या उठाना है, क्योंकि देखिए रात को 9:30 बजे पहले मीटिंग की जानी चाहिए थी और मतलब तैयारी थी उसकी, और उसको कैंसिल किया गया। अभी फिर सुबह 10:30 बजे का टाइम दिया गया। काफ़ी इंतज़ार के बाद में अभी करीब 1 बजे ये मीटिंग दोबारा शुरू की गई। बुनियादी मुद्दे ये हैं कि तमाम जो एमएलए हैं पार्टी के राजस्थान में, उन तमाम लोगों को साथ में लिया जाए, फ्लोर टेस्ट को लेकर के एक प्लानिंग तैयार की जाए कि अगर ज़रूरत पड़ती है, हालात आते हैं ऐसे, तो पार्टी किस तरह से उस डायरेक्शन में जाएगी। दूसरी तरफ इस बात को लेकर के भी बातचीत की जा रही है कि जो हालात हैं या जो विधानसभा का सत्र अभी बुलाया जाना है उसमें क्या रणनीति तय की जाए। इस पूरी मीटिंग में नज़र फिलहाल अभी भी सभी की इस बात पर है कि राजस्थान हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है। राजस्थान हाई कोर्ट में 1 बजे से पहले करीब 12:30 बजे तक सुनवाई करने के बाद में सुनवाई 2 बजे तक के लिए टाल दी गई थी। अब 2 बजे दोबारा सुनवाई की तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मोहंती और जज प्रकाश गुप्ता भी अपनी सीट पर नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। सुनवाई दोबारा से शुरू होगी। एक बार जो अगर देखा जाए पूरा राउंड हो चुका है, तमाम जितने पक्षकार हैं, जितनी पार्टीज़ हैं इस पूरे मामले में, वो अपनी अपनी बात रख चुकी हैं, रिजॉइंडर पेश कर चुके हैं, जवाबुल जवाब जिसे कहा जाता है वो चीज़ कही जा चुकी है। अगर अब और कोई गुंजाइश बाकी है तो एक मौका जो है चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच सबको देगी कि अगर कोई अभी भी कुछ और कहना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो उस पर थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। नहीं तो जल्दी ही हो सकता है कि अभी फैसला दे दिया जाए या फैसले को कुछ दिन के लिए रिजर्व भी किया जा सकता है। बिल्कुल एक चीज और जानना चाहिए, सचिन पायलट के खेमे में कुल 19 एमएलए बताए जा रहे हैं। क्या कुछ और भी एमएलए ऐसे हैं, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं जो पार्टी से नाराज हों या मुख्यमंत्री या वजीर आला से नाराज हो, वो भी इस खेमे की तरफ बढ़ सकें? देखिए अभी तक जो राजस्थान में एक्सरसाइज की गई है, जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज में उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि जो मेरे खेमे में लोग हैं उनका जो वादा है वो पूरी तरह से पक्का हो, कहीं भी मुकरने की स्थिति में या फिर धोखा देने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की नौबत आए तो कहीं ना कहीं इसी एक्सरसाइज को दोबारा लोगों के ऊपर अमल में ला करके एक प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो सीएलपी की मीटिंग हो रही है कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की, उस मीटिंग में इस चीज़ के ऊपर ख़ास फोकस किया गया है कि अभी जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जितने एमएलए हमारे हाथ में हैं, उन पर पूरा भरोसा रहे, वहाँ पर कहीं गद्दारी, कहीं धोखे की कोई गुंजाइश ना हो। और अगर नौबत आती है फ्लोर टेस्ट की, क्योंकि जाहिर सी बात है विधानसभा का जो उन्होंने नया सेशन है वो कॉल किया है, उस सेशन में तैयारी होगी, अंदर बैठेंगे, कई मुद्दों पर कई नई चीज़ों पर बातचीत की जाएगी, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी की जा रही। जो यहाँ पर आज़ाद एमएलए हैं उनको भी बुलाया गया है। दूसरी जो पार्टीज़ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं कांग्रेस को, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, बीटीपी हो, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है और बैठ करके एक तैयारी की जा रही है कि अब अगला एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कोशिशें किस दिशा में करनी चाहिए ताकि बेहतर जो है सरकार काम कर सके। राजस्थान में बुनियादी मुद्दा अभी जो है वो यही है कि सरकार को मजबूती दी जाए। कहीं भी जो एक जनता के अंदर लंबा मैसेज जा रहा है कि सरकार क्वारंटाइन में आ चुकी है, होटल में विधायक बैठे हुए हैं और कोई काम कोरोना जैसे हालात में नहीं हो पा रहा है, तो इस सिचुएशन को या इस तस्वीर को बदला जाए। बिल्कुल सचिन, ग्रुप में 19 एमएलए हैं जैसे कि बताया जा रहा है। क्या गहलोत खेमे की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि उन 19 में से मामला अदालत में है या जिस तरह के भी नोटिस उनको दिया गया, लेकिन क्या इस बीच इस तरह की भी कोई कोशिश हो रही है कि 19 में से 1-2 को अपने खेमे में लाया जा सके? देखिए अभी जो पायलट खेमे का जो यूएसपी कहा जाए वो यही है कि वो बिल्कुल इनविजिबल हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई पता नहीं है। जो एसओजी भी कोशिश कर रही है बातचीत की, बयान लेने की या वहां जाने की,
वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। बिल्कुल एक तरह से कॉन्टैक्ट प्रूफ उनको बनाया हुआ है। तो कोशिश यही थी कि जो अशोक गहलोत हैं, जो कि राजस्थान की सियासत के नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत के माहिर जादूगर माने जाते हैं, कोई जादू उनका चल ना पाए, कोई मंत्र उनका उनके ऊपर असर ना कर जाए, इसलिए उनको पूरी तरह से दूर रखा गया और बहुत ज़्यादा देखा जाए तो उनकी सिक्योरिटी की गई है। बीच में उनको गुरुग्राम में जो है मानेसर में रखा गया था एक होटल में, फिर बाद में शिफ्ट भी किया गया और ये तैयारियां लगातार की जा रही हैं। ऐसे में जो कांटेक्ट की स्थिति है राजस्थान की सरकार की या खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की या और इनके जिम्मेदार लोग जो चाह कर के कांटेक्ट कर सकते थे, वो सिचुएशन कहीं बनती हुई अभी नज़र नहीं आ रही। बाकी सियासत है, सियासत में कौन सा दाव कितना चुपचाप खेल जाए पता नहीं चलता, नतीजा आने पर सब चीज़ें सामने आती है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो पायलट खेमा है वो खामोशी से गहलोत खेमे से कुछ विधायकों को तोड़ने में कामयाब रहता है या जो गहलोत खेमा है वो पायलट खेमे से कुछ डैमेज कर पाता है। जी चलिए अरवाज, नजर आप बनाए रखिए पूरे सियासत पर, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।